दोस्तों रितु शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं एवी आपको आज बताऊंगा नेशनल मिल्क डे के बारे में, जो आज है 26 ऑफ नवंबर को। क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस लिए मनाया जाता है, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, पूरी डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस के या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके के डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और डेफिनेटली ये कुछ न कुछ आपकी अच्छी नॉलेज बढ़ाएगा और आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल मिल्क डे की, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ फैक्ट है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आपने व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में जरूर सुना होगा, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। एक्चुअली ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड, बाद में उसको व्हाइट रेवोल्यूशन नाम दिया गया। ये नेशनल मिल्क डे जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है कि जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 26 नवंबर। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हर वो आदमी जानता है जो डेयरी डेवलपमेंट में काम करता है, क्योंकि वो, आप उनको कह सकते हो कि डेयरी, आज जो भारत में डेयरी की स्थिति है, उसके लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही उसके लिए पूरी तरीके से मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे लाके उसको, डेयरी बिजनेस को यहाँ खड़ा कर दिया है। इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। डेविड कुरियन को, डेविड कुरियन ये काफी लर्नर पर्सन थे, यूएसए में भी इन्होंने पढ़ाई की है। मैं सारी चीजें इनके बारे में आपको बताऊंगा। स्टार्ट कैसे हुआ, ये क्यों 26 नवंबर को डिसाइड किया गया। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है और इंडियन डेयरी एसोसिएशन है और 22 स्टेट लेवल की मिल्क फेडरेशन ने मिलके डिसाइड किया कि हम डॉक्टर कुरियन का जो 26 नवंबर का जो दिन है, उसको हम नेशनल मिल्क डे के लिए मनाएंगे। और ये डिसाइड हुआ और ये 2014 में इसको पहली बार मनाया गया। 26 नवंबर 2014 को पहली बार ये दिन मनाया गया एज नेशनल मिल्क डे। बहुत रिसेंट है, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। जिसके बारे में ज्यादा इतिहास, मतलब ज्यादा मैटर आपको मिलेगा भी नहीं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो चीज है इसके बारे में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये 26 नवंबर 1921 में इनका जन्म हुआ था कालीकट में, जो केरला में है। उस टाइम ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था, जिसको आजकल कोझिकोड कहते हैं। ये कालीकट था। और ये 9 सितंबर 2012 में नाडियाड गुजरात में, क्योंकि इनका बहुत सारा समय गुजरात में गुजरा है, तो वहां पर इनकी डेथ हुई। दोस्तों, इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लोग इनको इस नाम से, ये इस तरीके की उपाधि इनको देते थे। ये जनरल मैनेजर रहे और बाद में चेयरमैन बने अमूल के। अमूल को सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है। आन ये एमडीडीबी और इरमा के भी चेयरमैन रहे। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। रोमन मैगसेसे अवार्ड है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, कृषि रत्न अवार्ड है, वर्ल्ड फूड प्राइज है, पद्म विभूषण है, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सेवरल अदर अवार्ड्स इनको मिले हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, अपनी लाइफ इस काम में लगा दी थी। और ये बीएससी थे, बीएससी ग्रेजुएट थे। बाद में गवर्नमेंट से इनको स्कॉलरशिप मिली और ये यूएस में पढ़ाई करने गए, मास्टर ऑफ साइंस की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आने के बाद ये हेड ऑफ आनंद, आनंद में जो डेयरी डिवीजन थी, उसके हेड बन गए। 5 साल वहां पे रहे और बाद में फार्मर्स और वुमेन के साथ मिलकर इन्होंने मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्थापना की। इसमें इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, उसको भी आप देख सकते हो कभी मौका मिले तो। स्मिता पाटिल उसमें हीरोइन रही है। और बाद में ये जो मूवमेंट इन्होंने चलाया था मतलब किसानों के साथ मिलके, ये रजिस्टर हो गया कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड के नाम से, क्योंकि ये आनंद उसी में पड़ता था, कैरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगली चीज दो है व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। 1970 में स्टार्ट हुआ। अब मैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपको कुछ उसका इतिहास बताता हूँ। 1970 में इसको स्टार्ट किया गया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको स्टार्ट किया और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया गया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड।
इसका जो उद्देश्य था वो था नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड बनाना, ताकि भारत में दूध की कमी ना रहे। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, दूध की डिमांड बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेनली यहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज्यादा थे, तो दूध की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी। और जो दूध के जो ट्रेडर थे, मिल्कमैन थे, जो दूधिए थे, उनकी जो माल प्रैक्टिस थी, जो गलत प्रैक्टिस करते थे, पानी मिलाना, गंदा पानी मिलाना में और किसी तरीके में मिलावट करना, उससे बचने के लिए ये सब काम किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शुमार हो गया। इस मोमेंट जो 1970 में चला गया था, उसका ये रिजल्ट रहा। इसलिए इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से स्टार्ट हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है। दोस्तों अगला है कि व्हाइट रेवोल्यूशन, माफ कीजिए, 3 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया गया। 1970 से 1980, 1981 से 1985, 1985 से 1996। तो पहला 10 साल का फेज था, दूसरा 5 साल का फेज था, तीसरा जो था वो भी करीब 10 साल का फेज था। तो 3 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया गया, और हर फेज में क्या क्या रिजल्ट रहे, क्या क्या उसके उपलब्धियां रही, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ऑपरेशन फ्लड फेज 1 में, जो 1970 से 1980 तक चला, स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल गिफ्टेड बाय यूरोपियन यूनियन, उनकी सहायता से इसको स्टार्ट किया गया, यूरोपियन यूनियन की सहायता से। मतलब भारत में इस तरीके की भी उस टाइम ताकत नहीं थी कि वो अपने दम पे इसको स्टार्ट कर सके। ऑपरेशन फ्लड 18 इंडिया के प्रीमियर मिल्क शेड बनाए गए, उससे लिंक किया गया। ये 18 मिल्क शेड से लिंक किया गया। अब आप देखेंगे हर फेस में बढ़ते जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में ये मिल्क शेड्स शेड्स बनाए गए, जहां पे दूध के उत्पादन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और फेज 2 में आते आते, जो 1981 से 1985 चला, 18 से बढ़ के 136 हो गए 290 मार्केट्स में। मिल्क शेड 18 से बढ़ के 136 कर दिए गए। और 1985 में 43,000 गांवों को मिला के कोऑपरेटिव्स जो बनाए गए थे गांव में, 4.25 मिलियन मिल्क प्रोड्यूस हुआ। डोमेस्टिक मिल्क पाउडर भी 22,000 टन से बढ़ के 1,40,000 टन हो गया 1989 में। तो देखिए 1970 से स्टार्ट होके 1989 आते आते कहां से कहां पहुंच गया। यही उपलब्धि है डॉक्टर कुरियन की। इसीलिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। उनको जो व्हाइट रिवोल्यूशन है उसका उनका फादर भी एक तरीके से कहा जाता है। और फेज 3 में आते आते, जो 1985 से 1996 तक चला, 30,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव्स ऐड करके, जो 42,000 एग्जिस्टिंग सोसाइटी के साथ थे। और मिल्क शेड इंक्रीज हो गए 173 टोटल। और वुमेन मेंबर और वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थे, उनके साथ मिलके बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई गई, और बहुत सारी सोसाइटियां उसमें ऐड हुई। अमूल, सब जानते हैं उसको, अमूल का दूध सारे हिंदुस्तान में मिलता है, और ये उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। तो दोस्तों ये टोटल था, एक 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया ऑपरेशन मिल्क को, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड को 3 फेज में दिया गया। और डॉक्टर कुरियन की यादगार में, उनके जन्मतिथि की यादगार में, इसको 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको याद रखिए, ये जरूरी है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जिस इसमें डाल दी गई है, बहुत आसानी समझाने की कोशिश की गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगभग रोज एक इस तरीके के वीडियो इसमें आएंगे। लाइव भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय